हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि क्या है, विकास क्या है और वृद्धि विकास में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरे सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए वृद्धि क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए बालकों में शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार और मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है, इस प्रकार का विकास वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी वृद्धि क्या हो गया, आपका जो भी शारीरिक संरचना में जो भी विकास हो रहा है, यही वृद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे कि लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, मोटापा आदि अंगों का जो भी विकास होता है, ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होता है। वृद्धि भी एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। देखिए वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होता है, यानी कि अगर आपके बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं, वो क्या हो गया, आंतरिक वृद्धि, और बाह्य क्या हो गया, जो कि आपको फिजिकली दिख रहा होता है, जैसे कि आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, तो ये क्या होता है, ये बाह्य होता है। तो वृद्धि भी एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे किसी बच्चे का अगर हाइट यानी ग्रोथ का बात करें, ये तो 18 साल तक जनरली बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित आयु तक होता है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। अगर किसी के माँ पिताजी का हाइट कम है, तो उसके बच्चे का भी हाइट जनरली क्या होता है, कम होता है। और किसी के माँ पिताजी का हाइट अगर अधिक है, तो उसके बच्चे का हाइट भी क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आनुवंशिकता का भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट है हमारा विकास क्या है, यानी कि व्हाट इज डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती है। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो पूरे जीवन भर, यानी कि जीवन पर्यंत चलते रहती है, मृत्यु तक चलती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। अर्थात यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है मात्रात्मक, यहाँ दिया है गुणात्मक, तो इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। देखिए मात्रात्मक होता है जब आपका कोई भी शारीरिक विकास हो रहा होता है। ये क्या हो गया, जैसे लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये क्या हो गया, मात्रात्मक हो गया या फिर परिमाणात्मक हो गया। और गुणात्मक क्या हो गया, जिस चीज़ को आप महसूस कर पाते हैं, केवल इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया, बच्चों में जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा, भाषागत विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, या फिर जो भी क्रियात्मक विकास होगा, यानी किसी चीज़ को वो धीरे धीरे कैसे चीज़ों को अच्छे से कर पाता है, तो ये क्या हो गया, गुणात्मक विकास, यानी इसमें गुणों का विकास होता है, ये गुणात्मक विकास हो गया। और जहाँ पे मात्रा का विकास होगा, वो हो जाएगा आपका मात्रात्मक विकास। ठीक है, जैसे लंबाई, भार, ये सब आपका क्या हो गया, मात्रात्मक विकास। और गुणात्मक विकास हो गया संज्ञानात्मक, भाषागत, सामाजिक, नैतिक विकास, ये सभी किस में आते हैं, तो गुणात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिफरेंस को समझते हैं, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई एवं ऊंचाई में परिवर्तन आना। तो ये क्या हो गया, मात्रात्मक परिवर्तन होता है या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया। ठीक है, जबकि विकास से आशय परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन या व्यवहारिक परिवर्तन दोनों होता है। ठीक है, यानी कि विकास के अंदर ही वृद्धि आता है। यानी वृद्धि के आगे एक छोटा संकुचित अर्थ होता है, और वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आता है। तो ये क्या हो गया, परिमाणात्मक भी हो गया, जैसे कि लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये क्या हो गया, परिमाणात्मक भी हो गया। और ये क्या होता है, साथ में गुणात्मक भी होता है, जैसे नैतिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, ये क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, तो ये भी किस में आता है, तो गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जो कि विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, मोटापा आदि। गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार। सामाजिक परिवर्तन जैसे नैतिक परिवर्तन आदि से होता है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व में होने वाले शारीरिक व मानसिक संपूर्ण परिवर्तन विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसमें क्या कहता है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी कि वृद्धि को आप सही सही से माप सकते हैं। जैसे कि किसी का भार अगर मान लीजिए 50 किलो है, तो वो बाद में अगर 1 मंथ बाद वो अगर
फिर से अपने आप को नापता है तो मान लीजिए 55 किलो होता है, 60 किलो होता है, तो ये क्या हुआ, वृद्धि को आप सही से मेज़र कर सकते हैं। हाइट आपका बढ़ता है तो आप हाइट को सही से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास को मापना कठिन है। जैसे आप में सामाजिक विकास होता है तो उसको आप कैसे नापेंगे, आपके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो आप कैसे नापेंगे, उसी तरह से मॉरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है, तो आप उसको कैसे मापेंगे, ठीक है। तो लेकिन विकास को मापना क्या है, तो कठिन है। और सही सही किसको माप सकते हैं, तो वृद्धि को हम सही सही माप सकते हैं, ठीक है। तो हम विकास को क्या कर सकते हैं, इसका हम अवलोकन कर सकते हैं, इसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। देखिए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि क्या है, तो विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण होता है, यानी उसी का एक पार्ट होता है, और इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। यानी कि वृद्धि हमेशा नहीं होता है, वृद्धि एक पर्टिकुलर एज तक ही होगा, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होना यानी ग्रोथ होना रुक जाता है बॉडी का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, तो सीमित होता है, लिमिट होता है। जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि विकास का एक भाग होता है। तो विकास क्या है, एक विस्तृत अर्थ रखता है, और वृद्धि क्या है, इसका एक छोटा भाग होता है, इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बालक की वृद्धि आजीवन नहीं होती। यानी बालक का वृद्धि क्या होता है, आजीवन नहीं होता है, यह परिपक्व होने के साथ रुक जाती है। 18 साल तक जैसे कि अगर हाइट ग्रोथ करता है उसके बाद हाइट ग्रोथ होना रुक जाता है, तो ये क्या हो गया, आजीवन नहीं होता है। जबकि विकास निरंतर चलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, विकास क्या होता है, तो हमेशा चलता है, निरंतर चलता है, अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया। यानी विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया। यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है, इस सब वर्ड को जरूर ध्यान में रखें, ये सब ऑप्शन में डाल देता है। देखिए, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलता रहता है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। कि अगर कोई बालक मैच्योर हो जाता है, जैसे आप खुद को ले लीजिए, जैसे आपका जो भी उम्र एज हो रहा होगा, 25-26 जो भी एज हो रहा होगा, ठीक है। अब तो आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको अच्छा खराब सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप महसूस करते होंगे आज आप कुछ ना कुछ सीखे, आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, डेवलपमेंट आपके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलते रहती है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, इसमें क्या कहता है, वृद्धि का अर्थ संकुचित है, विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है, तो आपको मालूम है। नेक्स्ट है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है, वृद्धि विकास का ही क्या है, एक पार्ट होता है। तो सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें क्या कहता है, देखिए, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। तो देखिए, जैसे किसी बच्चे का हाइट बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, आप उसके हाइट को देख रहे हैं कि ये हाइट, इसका लंबाई धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको आप मेज़र भी कर पा रहे हैं। किसी बच्चे का भार बढ़ रहा है तो उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो जनरली क्या है, सामान्य रूप से इसको आप जीवन में देख सकते हैं। जबकि विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता, इसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसे अवलोकित कर किया जा सकता है, इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। किसी बच्चे में अगर संज्ञानात्मक विकास होता है, किसी बच्चे में सामाजिक विकास होता है, किसी बच्चे में नैतिक विकास होता है, किसी बच्चे में क्रियात्मक विकास होता है, तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप में भी होते हैं, जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि, ये सभी क्या होते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वृद्धि भी विकास का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि वृद्धि को, पर्टिकुलर वृद्धि क्या होता है उस चीज़ को समझे, और विकास क्या होता है। यानी विकास एक ब्रॉड हो गया, वृद्धि उसी का एक क्या हो गया, पार्ट हो गया, राइट। तो दोस्तों, इस पे हम नेक्स्ट सेशन में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको फिर से देख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चंस छूटे नहीं। इसके पहले का भी जो सेशन हुआ है उसको आप अगेन एंड अगेन देखते रहिए जब आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।